Welcome to back to my channel High Success Classes। हेलो गाइस, आज हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 हमने 1 से 20 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या किया है उन सभी को प्रीवियस के वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो आज हम इन 3 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम 3 क्वेश्चन को केवल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि tan स्क्वायर ऑफ में 2x - 3 × dx है। ठीक है बात। अब यहाँ पर इसका समाकलन, बात ये आती है यहाँ पर समाकलन करेंगे कैसे। ठीक है अब देखिए, पहले देखिए इस हमारा समाकलन मतलब कि tan x का समाकलन तो होता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हमारा tan स्क्वायर ऑफ में 2x - 3 का ये तो समाकलन हमारा ये क्या होता है, सूत्र तो नहीं होता है, इसका समाकलन का सूत्र तो नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन होता है, हम मानते हैं कि होता है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसका हम समाकलन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा होता है, सूत्र होता है sec स्क्वायर x माइनस इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर x। ये बात क्लियर है, ये बात अच्छे से क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा x ही यहाँ पर रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर sec स्क्वायर y - 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर y भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है ना ठीक है ना, ये क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर y ही रहे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x - 3 - 1, ठीक है, -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर 2x - 3। देखिए, हमारा एंगल जो होता है चेंज हो सकता है, बस बट हमारा क्या फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, एंगल देखिए हमारा चेंज हो गया, ये हमारा एंगल चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सेक जो है सेक ही रहेगा, ये नहीं कि tan हो जाएगा, ये सेक को tan में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर वही फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर x है, देखिए tan स्क्वायर x, दोनों को यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर 2x - 3 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 2x - 3 है, तो इसके प्लेस पर इतने के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, ये हम पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर 2x - 3 - 1 पुट कर सकते हैं। ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम sec स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, tan x आता है। ये बात क्लियर है। देखिए, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर फार्मूला नहीं लर्न है, नहीं याद है, तो नहीं आएगा। फिलहाल फिर भी हम फार्मूला बताकर आपको समझाएंगे। ठीक है यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे, हमारा है tan स्क्वायर 2x - 3 dx। ये बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान देंगे अच्छे से, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, सेम जस्ट इसी की तरह है। ठीक है, केवल ध्यान से समझिए। ठीक है, ये देखिए, हम बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके इक्वल्स टू हम पुट कर सकते हैं ना, ये वाला, ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। ठीक है, तो क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर 2x - 3 - 1। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, dx। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब कि sec स्क्वायर x 2x - 3 का समाकलन अलग से करेंगे और इस 1 का समाकलन अलग से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, dx है। अब आपको ये पता भी नहीं होगा कि मतलब कि यहाँ पर तो x नहीं है, अब कैसे समाकलन करेंगे। तो सुनिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक मिनट बता रहे हैं, dx हो गया, और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ये 0 है। अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर 0 होता है
अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर जीरो होता है, ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर जीरो होता है तो हमारा इसका मान यहाँ हमारा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सपोज कीजिए 2 का पावर जीरो है, इसका 1 होगा। सपोज कीजिए आप 100 का पावर जीरो है तो इसका वैल्यू 1 होगा। सपोज कीजिए कि 200 का पावर जीरो है तो इसका 1 होगा, ठीक है। सपोज कीजिए आप अगर मान लीजिए इसका पावर जीरो है तो इसका भी 1 होगा। सपोज कीजिए ए का पावर जीरो है तो 1 होगा, ठीक। जितना अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये बात अपने माइंड में आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे। अब इसका समाकलन देखिए, अगर आपको समाकलन का सूत्र नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंस करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, tan x प्लस सी। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक। बट क्या है यहाँ पर, क्या है, x है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो इसको कुछ मानना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छे से समझिए, ठीक है। आज हम अगर एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो लेकिन आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना, ध्यान दीजिएगा, माना 2x माइनस 3 इक्वल्स टू टी, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आप इस टी की प्लेस पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम टी ही क्यों माने। टी इसलिए माने हैं क्योंकि इसको मतलब कि ये इसका कोई विशेष स्पेशल रीज़न नहीं है। हम वी भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मतलब मान सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टी भी मान सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, हम टी ही मानते हैं, इसलिए हम इसको टी मान लिए हैं। आप मानने को आप यू भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना होगा, 2 इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। और इसका क्या डी टी होगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर 2 डी एक्स, इस 2 को इसके नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, बाई 2 इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है अच्छे से, ये बात क्लियर है ना। अभी हम एक ट्रिक और आप लोग को बता देंगे, खूब अच्छा, अगर क्वेश्चन को लगाना है तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या माना है, यहाँ देखिए टी माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इंटू डी टी अपॉन 2 माइनस एक्स का पावर 0 इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब ये पावर जो है 1/2 जो है इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस एक्स का पावर 0 इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन क्या होता है, यहाँ पर देखिए सूत्र, इस सूत्र से देखिए tan x होता है, तो हमारा केवल यहाँ पर ये चेंज हुआ है, यहाँ पर देखिए t है और यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर इसके भी प्लेस पर हम टी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा इससे ये सूत्र प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या होगा, हमारा tan टी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 tan टी। ये बात क्लियर है। यहाँ पर इसका क्या होगा, x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी, हमारा प्लस सी लगेगा क्योंकि हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 tan टी, ठीक है। यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसका 1 लिखा नहीं जाता है, होता है, ठीक है। अब देखिए t इक्वल्स टू हमने क्या माना था, t इक्वल्स टू हमने माना था 2x माइनस 3 माना था, तो इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ये हम 2x माइनस 3 पुट कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ देखिए tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम इसी की तरह है, बिल्कुल इसी की तरह। अच्छा हाँ, हम आप लोग को एक ट्रिक बताने वाले थे, ठीक है, एक ट्रिक बताने वाले। अगर कभी भी समाकलन करना होता है, अगर इसके इंटू में है तो सीधा इस 2 को 1/2 के फॉर्म में ला देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा इसी के प्लेस पर हमारा इस प्रकार से होता, सपोज कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर, यहाँ पर मान लीजिए 8x माइनस 3 है, तो इसको सीधा सा क्या लिखते हैं, सीधा सा 1/8, क्लियर है,
इस 8 को 1/8 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, 1/8 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, tan ध्यान दीजिएगा 8x - 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा सा। इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ मानना भी नहीं है, सीधा आप लिख दीजिए तो तब भी आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8x है, इसको सीधा सीधा 1/8 के फॉर्म में लिखें तुरंत। अगर बाई है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये बाई के रूप में रहता है, बाई के रूप में रहता है, तो यहाँ पर ऐसे ऊपर जो होता है, मतलब न्यूमरेटर में जो होता है गुणा हो जाता है, ठीक है, गुणा हो जाता है। और ये अगर हमारा यहाँ पर गुणे के रूप में है तो हमारा डिनोमिनेटर में चला आता है, मतलब हर में चला जाता है। अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर अपने। 22वां क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर 7 - 4x × dx, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको तो हम इसका आंसर सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया आपका, हम बता दे रहे हैं ये इसका क्या आंसर, 1/4 हो जाएगा tan 7 - 4x, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम निकाल के आप लोगों को बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, अभी हम निकाल कर बता रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर है, मानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, लेकिन क्या है यहाँ पर तो कुछ है, इसको भी तो लेकर चलना है, तो यहाँ पर कुछ सपोज करना पड़ेगा, मीन्स मानना पड़ेगा कुछ। यहाँ पर देखिए 7 - 4x = t है, ये बात अच्छे से क्लियर है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स अवकलन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर 4 dx = क्या हो जाएगा, dt, ये बात अच्छे से क्लियर है। अब इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर देखिए -4 को इस तरफ क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -dt/4, ये बात अच्छे से क्लियर हो गया, ओके, क्लियर हो गया। कोई अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप विदाउट किसी भी मतलब कि हिचकिचाहट के आप पूछिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेक, यहाँ पर इसको हमने क्या सपोज किया है, t, क्लियर है बात। अब dx है, dx के प्लेस पर क्या हो जाएगा, -dt/4, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस -1/4 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है, कहते हैं चलो बाहर भाई, ये बाहर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, dt, ये बात क्लियर है। अब आप लोग जानते होंगे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर फार्मूला, ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा। आप एग्जाम में इस फार्मूले को यहाँ पर ऐसे चूक करके जरूर लिखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। देखिए, जितना आप मतलब कि एक टीचर को फैसिलिटीज़ जितनी दे सकते हैं अपनी पढ़ाई में उतना दीजिए, ठीक है, जितना भी आप फैसिलिटीज़ उसको दे सकते हो उतनी आप दीजिए, ठीक है, क्योंकि टीचर को प्रॉब्लम समझने में नहीं होनी चाहिए। मानते हैं कि वो मतलब कि पढ़ा लिखा है, वो समझ लेगा, लेकिन जितना आप उसे फैसिलिटीज़ देंगे, जितनी ही आसानी से वो समझ जाएगा, उतना ही अच्छा मार्क्स आपको देगा, ठीक है, जितनी आसानी से वो समझ जाता है उतना ही आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। अगर उसे कहीं भी इधर उधर खिच पिच का मतलब कि समझने में इधर उधर हुआ तो मार्क्स काट लेगा तुरंत। मतलब मैं उन टीचरों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे से चेक करते हैं, मैं उन टीचरों की नहीं बात कर रहा हूँ जो ऐसे ही हो गया, ठीक है, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अच्छे चेक करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कॉपी अच्छे से चेक करके देते हैं मार्क्स, ठीक है, ठीक है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए tan t, इसका समाकलन होता है, ऐसे चूकी करके लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर x dx = tan x + c, ये होता है आपका समाकलन, क्लियर है। ये आप चूकी करके जरूर लिखिएगा, उसको समझने में, एक टीचर को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सब का सब एक तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको समझाइए, तब बेटर रहेगा। यहाँ पर c हो गया, यहाँ पर -1/4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan, क्योंकि हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए 7 - 4x = t माना था, तो t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 7 - 4x पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4x + c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर मैच कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए,
थर्ड क्वेश्चन है ये वाला हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स बटे 1 रूट में 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तेईसवां क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये फार्मूला याद करना होगा। इतने सारे फार्मूले हैं आपके, देखिए यहाँ पर इतने सारे फार्मूले हैं, ये सब याद कर डालिए आप लोग। देखिए यहाँ पर आपका एक फार्मूला है, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला इसी पर ही लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला जो अभी ये जो सवाल हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं इसमें यही फार्मूला यूज़ होगा। इतने सारे जो भी फार्मूले हैं ये सब क्या कर डालिए, इसको रट डालिए अच्छे से। विदाउट फार्मूला नो क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। फार्मूला इज मस्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसको क्या मानेंगे, इसको क्या साइन इनवर्स को क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी पुट करेंगे, ठीक है। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसका अवकलन हमारा क्या होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अभी हमने आप लोगों को फार्मूला भी दिखाया है, ठीक है। उसी के विद अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हल्का सा केवल ध्यान देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर भी तो क्या है, वही बात यहाँ पर भी तो की गई है, डी एक्स अपॉन 1 मतलब कि डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी क्या है, वही है ना। ये बात क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो इसके इक्वल क्या है हमारा dt है, तो इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल क्या है, ये है, तो इसके इक्वल क्या है, ये है। जब ये है तो ये है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो इसको क्या माने हैं हम t, तो यहाँ पर कर दीजिए t, यहाँ पर कर दीजिए dt, क्लियर है। अब इसका समाकलन यदि हम करते हैं, अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 2, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है तो एक जुड़ेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पर t इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया था, tan इनवर्स, क्या सपोज किया, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स x, हमने tan इनवर्स निकल गया मुँह से। यहाँ पर क्या है कि x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1/2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलेंगे। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि अपलोड किए गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम क्या है कि अभी क्या है कि बीएससी का मैथ भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बीएससी का मैथ क्या है सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मतलब जितने भी लोग हैं धीरे धीरे क्या करिए, अब जुड़ जाइए। बीएससी का मैथ अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर कल से ही स्टार्ट होगा तो हम क्या है कि कल से ही हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।